प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 22 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम सभी पढ़ेंगे पाठ 17। पाठ का नाम है चिट्ठी आई है। क्या नाम है? चिट्ठी आई है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक खोजे आसपास उसका ये पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे संदेश भेजे जाते हैं, संदेश भेजने के साधन कौन कौन से हैं। देखो बेटा, जब हमारे अभी मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से पूछ लेते हैं आप कैसे हो, ठीक हो, कोई संदेश भेजना हो, कोई बात बतानी हो, शादी के कार्ड भेजना हो, सब कुछ आजकल हम फ़ोन से कर सकते हैं। फ़ोटो खींचा, भेज दिया, पहुंच गया। लेकिन पहले जब फ़ोन नहीं होते थे तो लोग तब भी तो संदेश भेजते थे। तब चिट्ठी का इस्तेमाल होता था। किसी की सूचना देने हो, किसी का गुजर जाने की या किसी दुर्घटना की, तो तार डालते थे। तार बहुत जल्दी पहुंचता था, चिट्ठी थोड़ा रुक के आराम से जाती थी। तो पहले सारे काम चिट्ठी के द्वारा होते थे। आज वही सब काम फ़ोन के द्वारा होने लगे हैं। तो आज हम उसी पाठ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आप पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल हम वर्कशीट को हल करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है या दिनांक लिखना है। आज कितनी तारीख है? 1 तारीख है, 12वां महीना है, सन 2021 चल रहा है, ठीक है। चलो अब अपनी वर्कशीट को हल कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ, जो हमेशा करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाए और सॉल्यूशन वीडियो से आप अपना काम पूरा जल्दी से कर पाएँ। चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला खालिस्तान भरने आप सभी को। ऑप्शंस हैं जनसंचार, ईमेल, डीडी न्यूज़, समाचार पत्र, फैक्स या ईमेल। पहला, यदि आप बहुत तेज़ी से एक पत्र भेजना चाहते हैं तो आप इसे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। अभी की बात हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए मेल को हम इसमें मेल आएगा बेटा, ईमेल कहते हैं। पहले वाले में आएगा फैक्स, पहले वाले में फैक्स या ईमेल कहते हैं। दूसरे वाले में आएगा इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए मेल को, संदेश को ईमेल कहते हैं। डैश जनसंचार का साधन है, समाचार पत्र जनसंचार का साधन है। एक माध्यम जिसके द्वारा एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को संदेश भेजा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जनसंचार। एक टाइम में बहुत सारे लोगों को, जन यानी आदमी, संचार यानी संदेश भेजना। डैश एक समाचार चैनल है, डीडी न्यूज़ एक समाचार चैनल है, ठीक है। सभी खालिस्तान भर देती हूँ। देखिए बेटा, मैंने सारे खालिस्तान भर दिए हैं। यदि आप बहुत तेज़ी से एक पत्र भेजना चाहते हैं तो हम फैक्स या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। अगला, इंटरनेट के माध्यम से जो मेल या संदेश भेजे जाते हैं उसे ईमेल कहते हैं। समाचार पत्र क्या है? जनसंचार का साधन है। एक समय में एक साथ अनेक लोगों को जो हम संदेश भेजते हैं उसे बोलते हैं जनसंचार। और डीडी न्यूज़ आपका एक समाचार चैनल है। अगला है बेटा, आप लोगों को सही या गलत बताने हैं। पहला है पोस्ट कार्ड द्वारा भेजा गया संदेश भेजना संचार का सबसे तेज साधन है। ये गलत है। आज के टाइम में भी पढ़ा ना, फैक्स या ईमेल है। कार्टून नेटवर्क चैनल बच्चों के लिए, बिल्कुल सही बात है। कार्टून नेटवर्क पे सारा दिन कार्टून आते हैं जिनको बच्चे बड़े मज़े से देखते हैं। समाचार पत्र जनसंचार का साधन है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें एक साथ बहुत सारे लोगों को संदेश देना है, समाचार पत्र में छपवा दो आप उसको, सभी को मिल जाएगा। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट सभी देशों के या सभी कंप्यूटरों को जोड़े रखता है। जोड़ने का जो जाल है इंटरनेट, यानी नेट को जाल द्वारा सभी को जोड़ के रखना, ठीक है। ईमेल समाचार पत्रों के माध्यम से भेजा जाते हैं। नहीं बेटा, ईमेल हम किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यानी जिनमें इंटरनेट इस्तेमाल हो, जिसको आप नेट बोलते हो ना, नेट नहीं है, वो इंटरनेट, उसके द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये सही गलत कर लो आप पूरे। पहला और दूसरा प्रश्न आप लोगों का हो गया है। अगला है आपका, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। पत्र के लाभ क्या है?
हम अपना मतलब इन सारी चीज़ों के लाभ क्या है, हम अपने संदेश को भेज सकते हैं और कोई जो जल्दी जाएगा उसमें बोलेंगे जल्दी जाएगा। नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी जनसंचार का साधन है तो इसमें हम संदेश आसानी से भेज सकते हैं। पहला है नुकसान क्या है, पत्र का नुकसान ये क्या है, इसमें संदेश देर से जाता है। मोबाइल फ़ोन का नुकसान क्या है, इससे निकलने वाली तरंगे सभी के लिए नुकसानदायक है और आजकल लोग इस पर समय ज़्यादा खराब करते हैं, पढ़ाई नहीं करते बच्चे। रेडियो पर हम केवल संदेश को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। टेलीविज़न पे हम देख और सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के आगे बैठे रहने से हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। समाचार पत्र में हम समाचार पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो निरक्षर व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वो इन समाचार पत्रों का कोई लाभ नहीं ले सकता है। तो देखो, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है ना। तो चलिए इस नुकसान और फ़ायदे को पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे बात करेंगे। मैंने इनके लाभ और नुकसान लिख दिए हैं। संचार के साधन में बात करें पत्र की, पत्र से हमें क्या क्या लाभ है। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश भेजते हैं। ये जितने भी संचार के साधन हैं, इनके द्वारा हम अपना संदेश भेजते हैं। और इसका नुकसान क्या है, संदेश को पहुंचने में समय लगता है। मान लो आज आपने चिट्ठी डाली है, उसको पहुंचने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो ये इसका नुकसान है। दूसरा मैंने लिखा है आपका मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन से संदेश भेज सकते हैं और जल्दी भेज सकते हैं। हम वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा भी दिखाई देता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, एक तो लोगों को अब इसकी लत यानी आदत लग चुकी है, और साथ साथ इससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए, आंखों के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेडियो की। रेडियो में हम संदेश जल्दी भेज सकते हैं, लेकिन एक तो रेडियो सभी के पास होना चाहिए। अब कोई लोग सुन ही नहीं रहे होंगे तो वो संदेश पहुंचेगा कैसे। रेडियो में हम संदेश जल्दी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें संदेश भेजने वाले की केवल आवाज़ सुनाई देती है और वो दिखाई नहीं देता कि सामने वाले के भाव कैसे हैं। और साथ साथ बेटा, अगर उस समय उनको सूचना नहीं होगी कि इतने बजे ये आपको पता चलेगा, तो देखेंगे कैसे। उसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न पे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है, ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाचार पत्र पर। समाचार पत्र में हम पढ़कर, क्योंकि देखो जिसको पढ़ना आएगा वही तो पढ़ेगा ना, समाचार पत्र में सभी समाचार छपे होते हैं, पढ़कर नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा वो ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये इसका नुकसान हो गया। सभी को पता तो होना चाहिए ना क्या लिखा हुआ है। अब जिस आदमी को पढ़ना ही नहीं आता उसके लिए तो वो काला अक्षर भैंस बराबर है, उसके सामने क्या लिखा हुआ उसको पता ही नहीं है। ठीक है, ये इनके लाभ हैं और नुकसान है। आप सभी इसको कॉपी में लिख लेना और इस काम को पूरा कर लेना। अगला बेटा, संचार के साधनों के नाम बताने हैं आपको। ये क्या, आपका पत्र जिससे आप अपना संदेश भेजते हो। ये क्या है, सिनेमा हॉल। देखो इसमें लिखा है इट्स मूवी टाइम। ये मूवी देखने का या पिक्चर देखने का समय है, ये सिनेमा हॉल है जहां आप टिकट लेकर देखने जाते हैं। ये आपका रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन के द्वारा जब तक मोबाइल नहीं आया था हम बहुत जल्दी अपना संदेश भेजते थे। यहाँ से संदेश भेजा, वहाँ जाके वो निकल गया, 1 मिनट में मिल जाता था। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपकी मैगजीन्स हैं, ये समाचार पत्र हैं। आपको इन संचार के साधनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने नाम लिख दिए हैं। ये है पत्र, सिनेमा हॉल, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न, फैक्स, कंप्यूटर, मैगजीन, समाचार पत्र। ये क्या हैं, सभी संचार के साधन। अगला प्रश्न आपका संचार का पसंदीदा साधन कौन सा है, कारण बताइए। देखिए बेटा, मेरा पसंदीदा, मैं अपनी बात करूं, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न पे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और साथ साथ हमारा संदेश उसी समय भी चला जाता है। आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है तो जो हो रहा होता है वो दिखाई देता है। मोबाइल में आंखें खराब हो जाती है। मोबाइल के फ़ायदे हैं, लेकिन मोबाइल में आंखें जल्दी खराब होती हैं। टेलीविज़न को हम दूर बैठ के आराम से देखें, थोड़े समय के लिए देखें, सूचनाएं लेने के लिए देखें, तो आंखें भी खराब नहीं होंगी। तो मोबाइल की अपेक्षा टेलीविज़न अच्छा साधन है संचार का, और ये आपके लिए भी है, मेरे लिए नहीं। टेलीविज़न पे आपने थोड़ी देर कार्टून देख लिया, लाइट चली गई, टेलीविज़न बंद हो गया, या आप थोड़ी देर देख के काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन मोबाइल में फिर लत लग जाती है, हाथ में रहता है,
लोग चलाते रहते, उससे ज़्यादा आँखों का, दिमाग का, हर चीज़ का नुकसान होता है। तो इसी को लिख देंगे हम कि मुझे कौन सा साधन पसंद है और क्यों, वो मैंने बता दिया आपको। यही लिख दिया है बेटे मैंने कि मुझे संचार का साधन टेलीविज़न सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसमें सूचनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये मैंने लिखा नहीं, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये मोबाइल की अपेक्षा कम नुकसानदायक है। देखो किसी भी चीज़ को देखेंगे, लेकिन एक हद में हर चीज़ को देखेंगे ना, वो अच्छी है। तो टेलीविज़न को अगर समय पे देखेंगे, जरूर सिर्फ सूचनाओं के लिए देखेंगे, तो वो नुकसान नहीं देगा। मोबाइल फिर भी हम ज़्यादा पास लेके देखते हैं तो आंखें खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए मुझे ये सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, तो इस काम को भी आप सभी पूरा कर लो। आगे बात करेंगे हम आज जीवन कौशल की। बात करेंगे आज हम जीवन कौशल में संतुलित आहार, सुरक्षात्मक भोजन। देखिए पिछली कक्षाओं से हम भोजन, संतुलित भोजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे सुरक्षात्मक, जो भोजन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, हमारे शरीर को बीमारियों से बचने के लिए मजबूती प्रदान करे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संतुलित आहार के तीसरे प्रकार का भोजन है। कौन सा भोजन है? सुरक्षात्मक भोजन। ठीक है, ये वे खाद्य पदार्थ जो हमें विटामिन और खनिज देते हैं, सुरक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, किससे? बीमारियों से, रोगाणुओं से, कीटाणुओं से। ये खाद्य पदार्थ निम्नलिखित में मदद करते हैं। किन किन चीज़ों में मदद करते हैं? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ठीक है, तो इनमें क्या क्या सब्जी आती है? पालक, आम, गाजर, पपीता, दूध, नींबू, हरी सब्जियां आदि खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं। हमारा पहला धन हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार खाना शुरू करें, जंक फूड से बचना शुरू करें। देखो बेटा, बाहर जो टिक्की, बर्गर, समोसे, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे सेहत की दृष्टि से अच्छी नहीं है। तो आप ऐसा भोजन ले जो आपके शरीर को सुरक्षा दे, मजबूती दे, ताकत दे, बढ़ने में मदद करे, बीमारियों से बचाए। ना कि वो खाना खाएं जिससे आपका शरीर बीमारियों की तरफ बढ़े। ठीक है, और स्वस्थ शरीर ही हमारी असली पूंजी है। शिक्षकों के लिए आपको क्या करना है बेटा? जो आज आपको सुरक्षात्मक भोजन के विषय में बताया गया है, इसके बारे में अपने दोस्तों को, घर वालों को, मित्रों को, सहपाठियों को, सबको बताना है कि आज हमारी मैम ने ये बात बताई है। उससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा भोजन है, साथ साथ उन लोगों की भी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। वो खाद्य पदार्थ दूध है, अभी भी दूध है, क्योंकि दूध में सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन आयरन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको माना जाता अभी तक। तो इसमें आंसर लिख दीजिए, दूध। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। एक खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है, वो है आपका दूध। ठीक है, अगला आपका अपने एक दिन के आहार का चार्ट बनाइए। आपका आहार संतुलित होना चाहिए। आपको अपने लिए एक चार्ट बनाना है कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, और ऐसे भोजन का चार्ट बनाना है जो संतुलित हो, जो आपको ताकत दे। सुबह के खाने में आप क्या शामिल कर सकते हैं? अंडे शामिल कर सकते हैं, दूध शामिल कर सकते हैं, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज ये शामिल कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में रोटी, लस्सी, दही, चावल, ये सब। रात का खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए, तो रात के खाने में हल्का खाना इस्तेमाल कीजिए। जो सलाद है वो खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए। ठीक है, रात को दही ना लें, रात को खीरे का सलाद ना लें, रात को भारी भोजन ना लें। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट आपको अपने लिए बनाना है, क्योंकि अब हमने आपको सारा भोजन सिखा दिया है, तो ये प्रश्न आपको खुद करना है। अगला है भूमिका निभाने की गतिविधि। आपको एक सुरक्षात्मक भोजन बनकर 1 मिनट का वीडियो अपने अध्यापक को भेजना है। देखो बेटा, आपको क्या करना है? एक सुरक्षात्मक भोजन, जैसे मान लो आप पालक बन गए,
तो आपको ये बोलना है, मैं पालक हूँ, मुझे खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हारा शरीर बीमारियों से बचेगा, मैं तुम्हें सुरक्षा देती हूँ। इस तरह की बातें बोलते हुए आपको एक मिनट की वीडियो बनानी है। ठीक है। किसी भी सब्जी को देखो, अभी हमने जो सुरक्षात भोजन में कितनी सारी चीज़ें पढ़ी है, उनमें से किसी एक को छांट लेना जो आपको अच्छा लगे। बस यही बातें बतानी है कि मैं आपके शरीर को ताकत देता हूँ, मैं ये सब्जी हूँ, मैं हरे रंग की होती हूँ, मैं किस मौसम में मिलती हूँ, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। इसमें वीडियो बनानी है। आगे बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ये बात बोलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आप खुद के लिए सबसे अच्छा व्यवहार करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी अच्छाई एक ना एक दिन कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ कल को गलत होगा। गलत होगा, लेकिन फिर मुझे समस्याओं से निपटने के अनेक रास्ते भी मिलेंगे जो सबको नहीं मिलते। ठीक है, तो अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। क्या खाना पीना है? सर्दियों में खाने वाले सब्जियां जैसे पालक, सरसों, गाजर, शकरकंद आदि को अपने भोजन में शामिल करें। ऐसी सब्जियां खानी है आपको। गतिविधि में मम्मी पापा या भाई बहन के साथ मिलकर घर में लगे पौधों और गमलों को व्यवस्थित करना। मतलब अगर आपने अपने घर में गमले में कोई पेड़ पौधा लगाया तो उसकी देखभाल करनी है आप सभी को। ठीक है। अगला है खेल में रस्सी कूदने में कौन सबसे ज़्यादा देर तक रस्सी कूदता है, ये खेल आपको खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है क्या? माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करना। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, जल्दी से इसका काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।